अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, छठी जमात की उर्दू की किताब है, सबक का नाम है चुगली खाने वाला। कल पहला वाला हिस्सा हमने देखा था इस सबक का। आज इसका दूसरा हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पहले वाले वीडियो का लिंक भी देख सकते हो। तो कल के सबक में हमने देखा था जो एक गांव में एक चुगलखोर रहता था, उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत लगी थी। आखिरकार वो अपने गांव में तंग आके वो दूसरे गांव में चला गया। वहाँ एक किसान ने उसको नौकर रख लिया, और लेकिन उसने किसान को एक शर्त रखी कि किसान सिर्फ उसे रोटी और कपड़ा देगा, लेकिन हर 6 माह बाद वो जो चुगलखोर है उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। किसान ये शर्त भूल गया था, लेकिन चुगलखोर को ये शर्त याद थी। चलो पढ़ते हैं। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। एक दिन क्या हुआ कि किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी बीवी जो है वो घर में अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। किसान जो चुगलखोर है उसको मौका मिला, वो किसान के घर गया, किसान की बीवी के पास बैठा, उससे बातें की, उसको ये भरोसा दिया कि मैं आपका हमदर्द हूँ, यानी चुगलखोर किसान की बीवी का हमदर्द है। तो फिर किसान की बीवी को कहा कि जो किसान है वो कोढ़ी हो गया है, लेकिन उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। इधर समझना है कोढ़ी। कोढ़ी यानी कोढ़ का मरीज़, यानी जसामी या मबरूस। कोढ़ एक बीमारी है जिसे हम इंग्लिश ज़ुबान में लेप्रोसी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होती है, उस बैक्टीरिया को हम माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि जो इंसान का जिस्म है वो रफ्ता रफ्ता गलने सड़ने लगता है। जब जिस्म उसका गलता है तो उसके जिस्म पे बहुत सारे दाग लगते हैं, और इन दागों में, इन जख्मों में से पीप निकलना शुरू हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अल्लाह बचाए इससे। तो चुगलखोर ने किसान की बीवी को कहा कि किसान को कोढ़ हो गया है। वो बड़ी हैरान हुई। वो जो किसान की बीवी है वो हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया है। उसने कहा, मुझे आप बोलो, मुझे कैसे मालूम होगा कि किसान कोढ़ी हो गया है, मुझे कैसे पता चलेगा। चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। देखो बेटा क्या हुआ। चुगलखोर ने किसान की बीवी को कहा कि जो कोढ़ी का जिस्म होता है वो नमकीन होता है, उसमें नमक जैसा मज़ा होता है। तो अगर आप तसल्ली करना चाहते हो कि वाकई किसान कोढ़ी हो गया है कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप उसके जिस्म को चाट लो। उसके जैसा हम नमक चाटते हैं या कुछ चाटते हैं, उसका मज़ा देखते हैं, आप उसके जिस्म को चाट लो और आपको पता चल जाएगा कि किसान को कोढ़ हुआ है कि नहीं। अच्छा, किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। जो किसान की बीवी है वो चुगलखोर की बातों में आ गई, यानी उसने चुगलखोर की बातों पे यकीन कर लिया। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। किसान की बीवी ने कहा कि वो जो किसान की बीवी है वो कल खाना लेके खेतों में जाएगी और वहाँ वो देखेगी किसान कोढ़ी हो गया है कि नहीं, क्योंकि वो किसान के जिस्म को चाटेगी और इस तरह उसे पता चल जाएगा कि वाकई किसान कोढ़ी हुआ है कि नहीं। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ निकला। देखो इस शैतान ने इसके बाद क्या किया। एक तो इधर किसान की बीवी को फंसाया और दूसरा वो चला गया खेतों में। अब जाएगा किसान के पास। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। जो किसान है वो बेचारा खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था, वो अपने खेतों पे काम कर रहा था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा। ये जो चुगलखोर है ये किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। देखो क्या कहा, क्या कि तुम इधर काम कर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और इस पागलपन के दौरे में वो मर्दों को काटने दौड़ती है। वो तो दौड़ती है मर्दों को, आदमी को काटने दौड़ती है। जो भी उससे मिलता है वो उसको काटती है।
किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। किसान ने काम बंद किया और सोच में पड़ गया, सोचने लगा। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। तो किसान सोचने लगा कि ये जो मेरा नौकर है, इसने तो मेरी बहुत खिदमत की है, ये सच ही कह रहा होगा, ये क्यों झूठ बोलेगा। इधर एक मसला है कि किसान ये शर्त भूल गया था कि 6 माह गुजरने के बाद चुगलखोर एक चुगली खाने की मतलब जो है उसको ये इजाज़त होगी। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना कि वाकई वो कोड़ी हो गई, वो पागल हो गई है कि नहीं। चुगलखोर को पता था जब किसान की बीवी कल इधर आएगी वो किसान को चाटने के लिए आगे बढ़ेगी। तो इधर जो है किसान को कहा कि वो तो काटने दौड़ती है, वो चाटने आएगी, लेकिन किसान ये सोचेगा कि ये मुझे काटने आई है। और किसान को ये तय होगा, ये पता होगा, ये मालूम होगा कि वो पागल, उसकी बीवी पागल हो गई है। और किसान की बीवी को ये मालूम होगा कि वाकई ये पता चल जाएगा कि वाकई जो ये किसान है वो कोरी हो गया है, इसलिए वो मुझे अपना जिस्म चाटने की इजाज़त नहीं दे रहा है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आया होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।